गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। ओम। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, अब मैं तुझसे अपनी दिव्य देवलोक में होने वाली विभूतियां प्रधानता से बतलाता हूँ। अर्थात मेरी जहाँ जहाँ पर जो जो प्रधान विभूतियां हैं, उन प्रधान विभूतियों का ही मैं प्रधानता से वर्णन करता हूँ। संपूर्णता से तो वे सैकड़ों वर्षों में भी पूरी कही नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे विस्तार का अर्थात मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। एक लोक की ही विभूति कहने लगे हैं, भगवान कह रहे हैं फिर भी हम नहीं कह सकते। और अनेक लोक हैं, सबकी विभूतियों का वर्णन करें, सब लोकों की, तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह संसार अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है। जिसका अंत हो तो कुछ कोई कह सकता है, और जिसका अंत ही नहीं है उसमें क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी देवलोक, स्वर्गलोक, गंधर्वलोक इत्यादि लोक हैं देवताओं के, उनमें जो प्रथम विभूतियां हैं मुख्य उनको बताता हूँ। उनमें तो पहली विभूति को ही सुन। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। गुड़ा का निद्रा, उसका स्वामी यानी निद्राजयी होने के कारण अथवा घनकेश होने के कारण अर्जुन का नाम गुणाकेश है। दो अर्थ कर दिया गुणाकेश का। एक तो निद्रा को जीत ले वो गुणाकेश, निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले। अब भी कुछ साधु ऐसा करते हैं, लेकिन बिना अद्वैत ज्ञान के इस प्रकार का अभ्यास नहीं कर सकते। एक तो ये बात, मैं चेतन तत्व हूँ, वही आत्मा हूँ। उस समय ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों नहीं है कि हैं, उसमें तो नहीं है। तो ये किस में है कि ये गुणों का कार्य है, और मैं गुणों का साक्षी हूं। तो मुझको निद्रा से क्या लेना देना।
बहुत साधु देखे, वो सोती नहीं। हाँ, कोई ज्यादा परेशानी खड़ी हो तो बैठे बैठे झपकी दे लेते हैं, जब अभ्यास कम होता है, पर वो सोने में अपनी प्रवृत्ति नहीं करते लाला कि हम सोए। वो चेतन तत्व तो सोता थोड़ा ही है, वो तो हर काल से जागता ही रहता है। उसी को कह रहे हैं। तो एक अर्थ तो यह किया कि तमोगुण की प्रधानता होगी तो हम सोएंगे, याद रख लो। और जितनी तमोगुण की न्यूनता होगी उतनी निद्रा कम आएगी। आप कह सकते हैं बीमार आदमी को निद्रा ही नहीं आती, वो तो दूसरा मैटर हो गया, उसके तो विकार की प्रधानता हुई इसीलिए नींद कम आती है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, वो नहीं सोते, अधिक नहीं सोते। अभ्यास करना है तो बहुत न्यूनता में सोना चाहिए, बस, और कोई बात नहीं। ऐसे नहीं समझना कि ये वेदांत ऐसा ही है। सोते क्यों हैं? कि स्वास्थ्य खराब न हो जाए। कहते हैं कि नहीं कहते, शांति से सोचिए आप लोग कि हमारा स्वास्थ्य खराब न हो जाए इसीलिए हम सोएंगे। तो ऐसा क्यों विचार उत्पन्न हुआ? अज्ञान की दृष्टि से हुआ कि ज्ञान की दृष्टि से हुआ? इसका मतलब आप स्वास्थ्य हैं, चेतन तो नहीं है ना, स्वास्थ्य है ना। इसको कहते हैं अभिनिवेश। एक अर्थ आपने जान लिया अभिनिवेश का कि मरण से भय से शरीर की रक्षा करना अभिनिवेश है, यही तो अभिनिवेश है। और इससे क्या होगा? मरण का भय है कि नहीं? देखिए, ज्यादा पढ़ने से सुनने से कोई वो नहीं है। अभिनिवेश हृदय में कब तक रहता है? जब तक हमको अपना वास्तविक स्वरूप अपरोक्ष नहीं होता। व्यवहार को छोड़ करके आप कहाँ जाएंगे? किसी की उन्नति सुन करके आपको दुख होता है कि नहीं होता, ये बताइए। रोजाना वेदांत सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। किसी की उन्नति को देख करके आपको दुख हो रहा है तो अभिनिवेश बैठा है आपके भीतर, और किसी की उन्नति को देख करके सुख हो रहा है या अपनी उन्नति को, तो अभिनिवेश बैठा हुआ है। क्या ये दोनों बातें उस चेतन तत्व आत्मा में, परमात्मा में हैं कि नहीं है? फिर आप अभ्यास किसका करते हैं? क्या किया जाए? इस सब के पास बैठी हुई बातें, हमसे कुछ नहीं कह रहा है, नहीं कुछ ले रहा है, न कुछ दे रहा है, पर वो उन्नति को व्यवहार में चला जा रहा है ऊपर की तरफ। उसको देख करके हमको दुख होता है, अभिनिवेश हो गया। तो उसी को कह रहे हैं गुणाकेश, माने गुणों के अंतर्गत बरतना। अब अर्जुन नहीं बरतता है, दिनों रात भगवान शिव के साथ में 6 महीने युद्ध किया, निद्रा को जीता कि नहीं? जीत लिया। दूसरा अर्थ कर दिया भाष्यकार ने, एक घन केश थे सिर पर उसके, बहुत घने केश थे, इसीलिए उसको गुणाकेश भी कहते हैं। 2 अर्थ कर दिया। यहाँ एक थोड़ा जिज्ञासा पूछूं, जैसे जो साधक है उस स्थिति में उसको शरीर को ध्यान में रखना, शरीर माध्यम खरधर्म साधनम ऐसे कहा है, जब तक पूर्ति तो हुई नहीं उसकी अभी। अरे तब तक तो रखना ही पड़ेगा साधक को। जब तक अपरोक्ष नहीं होता तब तक तो उसे ध्यान करना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी है। और शरीर का ही ध्यान रहा उसे, साधन का ध्यान नहीं रहा। साधन में सहायक मान के उसको। अरे अब हम कह रहे हैं उस पर तो आप जोर ही नहीं देते। जोर उस पर देना चाहिए, लक्ष्य पर। आप 4 घंटे भजन करते हैं
और 4 घंटे की समाधि में आप शरीर का ध्यान रखेंगे कि कहीं ज्यादा टाइम न हो जाए, कहीं कम टाइम न हो जाए। तो अभिनिवेश बैठा हुआ है कि नहीं? इन सबका तो परिहार करना ही है लाला। और सूक्ष्म वृत्ति ले जाइए आप लोग। चलो हे गुणा के समस्त भूतों के आशय में यानी आंतरिक हृदय देश में स्थित सबका अंतरात्मा मैं हूँ। और शरीर से सतेंद्र विच्छेद कर दिया भगवान ने ऐसे श्लोक में। अभी जीव भाव है ना, इसीलिए साधन काल में शरीर का ध्यान रखा जाता है। बड़े बड़े योगी ध्यान रखते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यान रखते हैं कि कहीं शरीर कृष्ण हो जाए। रखते हैं कि नहीं? अनुभूति करना। भगवान भाष्यकार तो अपना काम करते हैं। जब हम शरीर नहीं है और हर समय चिंतन चलता रहता है तो किसके लिए चिंतन? कि इसके त्याग के लिए। केवल इतना ही तो अभ्यास है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो हर समय उसी का चिंतन करना चाहिए। हृदय देश में स्थित सबका अंतरात्मा मैं हूँ। ऊंचे अधिकारियों को तो मेरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिए। अब तुम देख लो, समस्त प्राणी एक के लिए नहीं कहा। समस्त प्राणियों में सबके अंतर आत्मा हृदय में मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। और दूसरा कोई स्वीकार करता है कि यह जीव अलग है, यह जीव अलग है, यह जीव अलग है, तो श्रेष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी परिच्छिन्नता का ही ध्यान करते हैं। अपने में हम परमात्मा का ध्यान करें कि हम आत्मा हैं, ऐसा चिंतन करें कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ध्यान श्रेष्ठ है, क्या समझे? लेकिन अन्य में हम ऐसा न देखें कि सब में एक आत्मा अर्थात मैं ही हूं, पीछे आ चुका है। तो परिच्छिन्न ध्यान हुआ, अपरिच्छिन्न ध्यान तो हुआ नहीं। तो ये ज्ञान रहित ध्यान और वो ज्ञान सहित ध्यान, इसी को कह रहे हैं भगवान कि सबकी अंतर आत्मा आंतरिक हृदय देश में मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। व्यापकता का कथन हुआ, अपरोक्ष हो जाएगा आपको। यहाँ भी कह दिया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गृहस्थन, उसमें नहीं कहा, ये भी कहा, आगे भी कहेंगे। बड़ी शांति से सोचना चाहिए। अब जब सब में परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, बुद्धि में परमात्मा, मन में परमात्मा, सब इंद्रियों में परमात्मा, पर किसी को तो न्यून ज्ञान है और किसी को अधिक ज्ञान है कि नहीं? यहाँ पर भी कोई एक बार में समझ लेता है, कोई 2 बार में, कोई 4 बार में, बेचारा कोई समझता ही नहीं। कहते रहो। तो अब ऐसा किस प्रकार होता है? सब में प्रकाश एक आत्मा का 2 प्रकाश तो है नहीं, सब में एक प्रकाश। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, सब में एक तत्व आत्म तत्व है, दूसरा कोई नहीं। फिर ये प्रकाश कैसे न्यूनता अधिकता को प्राप्त होता है? वो कहते हैं ये उपाधि के धर्म है। किसके धर्म है? उपाधि के धर्म है। दृष्टांत रोजाना आते हैं। आपने बल्ब लगाया, 100 वाट का बल्ब लगा दिया, स्विच
ऑन कर दिया, प्रकाश देने लगा। लेकिन उसको निकाला, उसी होल्डर में 1000 वाट का लगा दिया, तो प्रकाश उससे ज्यादा होगा कि नहीं? अब बिजली न्यून अधिक हुई कि नहीं हुई उस होल्डर में, बिजली पर कोई अंतर नहीं पड़ा, ज्यों का त्यों बिजली कनेक्शन दे रही है। लेकिन अंतर किस में पड़ा? उपाधियों में अंतर पड़ा। इसी प्रकार से ये सारे उपाधि के धर्म हैं। उपाधि किसी की शुद्ध है, किसी की अशुद्ध है। अब इसमें यह तो कहा नहीं कि देवताओं की उपाधि शुद्ध है, मनुष्यों की अशुद्ध है, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा बच्चे की बुद्धि अशुद्ध है, बच्चे की बुद्धि शुद्ध है, स्त्री की बुद्धि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, ये नहीं कहा। इसमें जो इस कदर से ज्ञान के सहित मेरा ध्यान करता है, और यहाँ ज्ञान को लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आत्मा सब में एक है। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। कह रहे हैं उच्च अधिकारी करते हैं, मध्यम और कनिष्ठ इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकते। जिनके राग भय क्रोध चला गया है वो ऐसा ध्यान करेंगे। जिनकी अविद्या नष्ट हो गई वो हर काल वैसे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। वो टाइम वार्ड नहीं करते भाई। टाइम वार्ड तो केवल परिच्छिन्नता होती है, एक देश वाली होती है कि बैठ गए 2-4 घंटे, 10 घंटे, 1 महीने 2 महीने बैठे रहे और भगवान की समाधि में बैठे रहे। फिर उतर करके आए नीचे तो फिर माया ने जकड़ दिया, फिर उसको झकझोर लगाई, तो वो ज्ञान रहित ध्यान होता है। ध्यान और ज्ञान में अंतर बताया था। ध्यान है इच्छा हट विश्वास ध्यान में हुआ करती हैं। ये तीनों बातें ज्ञान में नहीं हुआ करती। एक बार ज्ञान हो गया फिर इच्छा मत करो, हट मत करो, विश्वास मत करो, वो वस्तु ऐसी है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप। तो उनका कहना है कि तमोगुण की प्रधानता यदि जीवन में है, अभिनिवेश बैठा हुआ है, किसी को देख करके जलना, राग द्वेष करना, ये अभिनिवेश शास्त्र में। अब ये उसमें मान रखे चेतन तत्व में, बिना पढ़े, बिना जाने, बिना अभ्यास करे। क्यों? शास्त्र सुने नहीं, पढ़े नहीं। बिना जाने तो किसी वस्तु का ज्ञान होता ही नहीं। कोई बतावे बिना जाने ज्ञान नहीं हो सकता। ये तक। परंतु जो ऐसा ध्यान करने में असमर्थ हो, हाँ, कि सब में एक आत्मा बैठा हुआ है, ऐसा ध्यान नहीं कर सकता कोई पुरुष, क्योंकि ये तो अंतिम जन्म की बात है। फिर ऐसे पुरुष के लिए क्या होगा? वासुदेव सर्वमिति, जड़ नाम की कोई वस्तु रही नहीं उसकी दृष्टि में। ये दृष्टि सृष्टिवाद है वेदांत। दृष्टि जब चेतनाकार है गई, आत्माकार है गई, तो जड़ कहाँ से आएगी? तुम बताओ। फिर जड़ वस्तु नहीं रहती लाला। उन्हें आगे कहे हुए भावों में मेरा चिंतन करना चाहिए। जो उत्तम अधिकारी नहीं है, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी हैं। अर्जुन, ये तो मैंने उत्तम अधिकारी की बात बताई, जिन्होंने पापों का नाश कर दिया है, उनके लिए ये बात बताई, उन्हीं को उत्तम अधिकारी कहते हैं। अब जो मध्यम और कनिष्ठ है उनके लिए उपाय बताता हूँ, किस प्रकार से मेरा भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसको सुन। तो भेद कर दिया ना साधना में। हाँ, अर्थात उनके द्वारा इन अगले भावों में मेरा चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि मैं ही सब भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अब क्या फैसला करें? आदि मध्य अंत कहने से उत्पत्ति, स्थिति और संहार आ गया। ये सब मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, आपके हाथ में। ऐसा हम नहीं जानते, अपने अहंकार को जानते हैं। हम करेंगे सो होगा, कहते हैं ना सभी। गीता पढ़ते हैं, मानते हैं, कृष्ण को मानते। कृष्ण की बात को क्यों नहीं मानते आप लोग? कि बात को मान लिया तो फिर ज्ञान हो जाएगा, संसार से बंधन छूट जाएगा। बात कैसे मान ली? कृष्ण को तो मानते। अर्थात उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मैं ही हूँ।
अभी सूक्ष्म में नहीं गई वृत्ति। जब इस कदर से तीनों बातों का ज्ञान किसी को हो जाता है तो फिर उसके चित्त में शोक मोह नहीं रहते, शरीर का अध्यास चला जाता है, शरीर से संबंध छूट जाता है कि जब कुछ तेरे हाथ में ही नहीं है और तू बना बैठा है, उसी क्षण आत्मा की स्थिति होने लग जाती है। ये तो मैंने शब्दों से बताई, पर एकांत में अनुभूति करेंगे तब पता लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा सकता है। हाँ, ऐसा भी ध्यान करते हैं, इसमें समर्पण भाव भी आ गया। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रवि रंसुमान मरीचिर मत्तास्मस्मि नक्षत्राणाम महम शशि। 12 आदित्यों में मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ। हाँ, 12 आदित्य बताए, 11 रुद्र बताए, 8 वसु बताए। वो कहते हैं 12 आदित्यों में विष्णु नाम का देवता हूँ। मैंने अपना नाम विष्णु रख दिया है। प्रकाश करने वाली ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ। सूर्य भी मैं ही हूँ। यदि कोई उपासना करता है ना, श्रुतियां दी हैं आदित्य ब्रह्म के उपास, सूर्य को ब्रह्म मान करके उपासना करनी चाहिए कि ये परमात्मा ही है, तो प्रच्छन्न भाव से भी उपासना करते हैं। और वो सर्वात्म भाव की उपासना थी कि सब एक आत्मा है, इतना अंतर है। और मन के लिए भी मन को ब्रह्म मानो। अब तुम इन बातों को जानते नहीं, मन को ब्रह्म कैसे मानो, समस्या खड़ी है ना। जैसे कठोपनिषद में और उनमें सब में दिया है कि ये ओम एक ब्रह्म है, इसको ब्रह्म मान करके जप करना चाहिए। आप जानते ही नहीं, कितनी बार बताओ। वायु संबंधी देवताओं के भेदों में मैं मरीचि नामक देवता हूँ, और नक्षत्रों में मैं शशि चंद्रमा हूँ। सब मैं ही बना हूँ। उत्तम अधिकारी के लिए सब मैं ही बना हूँ, मध्यम अधिकारी के लिए इनको मान करके परमात्मा का स्वरूप उपासना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ। रुद्र आदित्य आदि देवों में मैं इंद्र हूँ, और चक्षु आदि 11 इंद्रियों में मैं संकल्प विकल्पात्मक मन हूँ। संकल्प का मन का भी लक्षण कर दिया। जो संकल्प विकल्प करे वह मन होता है। तो अब वो कहते हैं कि वह मन भी तो मैं ही हूँ, जो संकल्प करता है वह मैं ही बना हुआ। सब प्राणियों में मैं चेतना हूँ। जितने प्राणी हैं, शरीर को प्रकाशित करने वाली जो बुद्धि वृत्ति है उसको यहाँ चेतना कहा। चेतन तत्व को चेतना नहीं कहा। प्रत्येक जीव में बुद्धि के प्रकाश से चेतना आती है, लेकिन अकेली बुद्धि से नहीं आती, उसमें अन्य गुण भी सहायक होते हैं। क्यों? कि वो शरीर जिससे बना है, सब मैटेरियल सहायता करता है। प्राण न हो तो चेतना कहाँ से आएगी? मुख्य प्राण है ना। तो पुण्य पाप न हो तो चेतना कहाँ से आएगी? ये एक गहराई का प्रसंग है। जब बालक जन्मता है तो उसमें चेतना कहाँ से आती है? वो चेतनत्व प्रदान करता है परमात्मा। अभी अंग नहीं बने तो सुख दुख नहीं होता गर्भावस्था में। जब पूरे अंग बन जाते हैं तो उसमें एक चेतना
विकास करती है, बुद्धि विकास को प्राप्त होती है, तो सुख दुख की अनुभूति करता है, फिर बाहर आता है उसी चेतना को लेकर के। तो देखिए, आपने छोटा बच्चा महीना 15 दिन का हो, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, ऐसा क्यों? बाह्य ज्ञान नहीं है उसे अभी कि ये मेरी माता है कि पिता, ये ज्ञान नहीं, लेकिन कभी हंसता है, कभी रोता है, ऐसा उसका कारण क्या है? कि उसका कारण है उसके पूर्व कृत पुण्य और पाप। जैसे गर्भ अवस्था में दुख मानता था, स्तुति करता था भगवान की, अब यहाँ आकर के वही संस्कार उद्भूत होते हैं, कभी रोता है, कभी हंसता है। बुद्धि का विकास हुआ, चेतना आई, जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है ऐसे ऐसे विकास होता है पुण्यों को पापों के अनुसार। एक अलौकिक घटना, एक अलौकिक क्रीड़ा भगवान की, जब उसका ज्ञान होता है तो उसी में तल्लीनता हो जाती है विचार करते करते। इसलिए भगवान कहते हैं आदि अंत और कोई नहीं, मेरे सिवा किसी की कोई मतलब ही नहीं। मैं ही आदि वाला हूँ, मैं ही स्थिति वाला हूँ, मैं ही अंत वाला हूँ, सब मेरे से ही होता है। और तुम कौन हो ये ज्ञान कराने के लिए मनुष्य शरीर दिया आपको? तुम उससे कितने भिन्न हो, क्या भिन्न हो, बस, और कोई बात नहीं। कार्यकरण के समुदाय रूप शरीर में सदा प्रकाशित रहने वाली जो बुद्धि वृत्ति है उसका नाम चेतना है। आई गई ना, बुद्धि वृत्ति आई। 22वां श्लोक हो। कार्यकरण 10 कार्य, 13 करण, कहीं 14 करण माने, ये स्वयं प्रकाशित नहीं होते, ये बुद्धि की चेतना से प्रकाशित होते, अपना विषय ग्रहण करते, अपना विषय त्याग करते हैं। कैसे? अरे गोलक तो बने रहते हैं, जब प्राण शक्ति चेतना शक्ति निकल जाती है आप कहते हैं मर गया। फिर इनमें क्यों नहीं आती चेतना? कितना फैसला किया भगवान ने कि ये बुद्धि जो वृत्ति है उसको हम चेतना कहते हैं, उसमें प्रकाश रहता है, समझे? अब उसके प्रकाश को गृहीत करने वाला आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 वृत्तियां हैं, इनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो इसने उस चेतन तत्व का आभास ग्रहण किया और इसमें चेतना आई। अब चेतना तो आई और इसमें क्रिया भी होगी, समझे? ऐसी नहीं है कि क्रिया ना हो। तो अब एक गुण की विशेषता होगी कि नहीं? विशेषता तो क्रिया हो, आभास ग्रहण करने की योग्यता, ज्ञान करने की योग्यता, तो हमको भी विचार करना चाहिए। अब इसी में आएगा सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान। जो ज्ञान हमको विधेय मुक्ति से जोड़ता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ सांख्य वाले जो मानते हैं ना कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, तीनों गुणों की साम्य अवस्था तुम कैसे लाएंगे? आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तब चल पड़ेगी क्या हो रहा है। साम्य अवस्था कैसे ला सकते हैं आप लोग? एक गुण की न्यूनता, एक गुण की, 2 गुणों की, एक की अधिकता, 2 की न्यूनता। तमोगुण बढ़ेगा निद्रा में तो रज और सत्व न्यून हो जाएंगे। अब सत्वगुण बढ़ा है, इसमें आएगा 14वें अध्याय में, सत्वगुण बढ़ा है तो तमोगुण और रजोगुण न्यूनता को प्राप्त होंगे। अब साम्य अवस्था के लिए आप क्या करेंगे? बहुत बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है ये, पर आगे बताएंगे। चलो। रुद्राणाम संकरश्चास्मि वित्तेषु यच्च रक्षसाम
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं धनेश्वर कुबेर हूँ। दोनों का स्वामी कुबेर, धन देने वाला मैं ही हूँ। धन को देने वाला मैं हूँ, कोई और नहीं है। देवताओं का कुबेर नाम बता दिया लाला। तो कुबेर कौन बना हुआ है? वही परमात्मा बना हुआ है कुबेर में। एक दृष्टि तो यह है कि परिच्छिन्नता में कुबेर होता है, उसकी उपासना करने से धन प्राप्त होता है। एक दृष्टि ऐसी है कि सर्व वही बना है, सर्व वही बना है, चाहे कुबेर हो चाहे रुद्र हो। ये संभाव वाला ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है, बस और कोई बात नहीं। 8 वसुओं में मैं पावक अग्नि हूँ। शिखर वालों में पर्वत में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। और इस पृथ्वी लोक की विभूतियों का वर्णन कर दिया भगवान ने। स्वर्ग लोक की विभूतियों का भी वर्णन किया। प्रोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में यानी राज पुरोहितों में तू मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ। राज पुरोहित माने सर्वसे श्रेष्ठ राज पुरोहित, एक अर्थ। दूसरा, राजाओं का मुख्य पुरोहित मैं ही, जो बृहस्पति है ना, वो मैं तो। क्योंकि वे ही इंद्र के मुख्य पुरोहित हैं। सेनापतियों में मैं देवों का सेनापति कार्तिकेय हूँ। सबसे श्रेष्ठ थे कार्तिकेय सेनापति का निरीक्षण करने में। तथा सरोवरों में अर्थात जो देव निर्मित सरोवर हैं उनमें मैं समुद्र हूँ। अब पृथ्वी का डीडी विभूति। देवताओं के लिए अनेक सरोवर बनाए। हिमालय पर भी सरोवर है, ऐसी थोड़ी है। वो कहते हैं उन सब में जो समुद्र है ना, वो मैं ही हूँ, दूसरा थोड़ा ही कोई। जब वृत्ति सर्वात्म भाव वाली होती है तो सबका ज्ञान हो जाता है कि ये समुद्र कहाँ से आया। उत्पत्ति प्रकरण पढ़ेंगे तो जल है, तेज से जल हुआ। ये विलक्षणता है भगवान की सृष्टि में। अग्नि जल रही हो, पानी की बूंद डाल दो, बुझ जाती है कि नहीं? बुझ जाती है। और उत्पत्ति किससे हुई जल की? अग्नि से। कैसे मान ले, कैसे स्वीकार कर ले कि अग्नि तेज इसका कारण है जल का? अभी तो थोड़ी थोड़ी बात बताई, सामान्य काम थोड़ा ही है। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मैक मच्छरम। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। वाणी संबंधी भेदों में पदात्मक वाक्यों में एक अक्षर ओंकार हूँ। पद वाक्यों का ज्ञान होता है तभी यह ज्ञान होता है। पद वाक्यों का ज्ञान नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा? पद वाक्यों में योगा रूढ़ी 2 शक्तियां होती है, समझे? कहीं रूढ़ी को कह दिया भगवान ने, कहीं मुख्य को कह दिया, यौगिक को कह दिया, तो सब कैसे समझ लेंगे? सब नहीं समझ सकते। कहीं शक्ति वृत्ति होती है, कहीं लक्षणा वृत्ति होती है। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। हाँ, भगवान के मंत्र का किसी का जप तल्लीनता से करना चाहिए, श्रद्धा से विश्वास पूर्वक करना चाहिए। अब ये कनिष्ठ जिज्ञासु के लिए कह दिया उन्होंने
कि भाई जिनकी बुद्धि मंद है उनको विशेष जप करना चाहिए और उस मंत्र को परमात्मा का स्वरूप मान करके जप करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम परमात्मा नमः, नमस्कार करता हूँ, शिवाय कल्याण स्वरूप, जो कल्याण स्वरूप परमात्मा है उसके लिए भी नमस्कार करता हूँ। बड़ी तल्लीनता से इसका जप करना चाहिए तो काम बन जाता है। और स्थावरों में अर्थात अचल पदार्थों में हिमालय नामक पर्वत हूँ। आश्वस्तः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देवर्षियों में अर्थात जो देव होकर मंत्रों के दृष्टा होने के कारण ऋषि भाव को प्राप्त हुए हैं। हाँ, तप करके ऋषि भाव को प्राप्त कर लेते हैं, ये तात्पर्य है। भले ही मनुष्य हैं पर इतना तप किया कि मंत्र उनके हृदय में उद्भूत हो गए। जैसे विश्वामित्र ने इतना तप किया तो गायत्री मंत्र उनके हृदय में उद्भूत हो गया। वो मंत्रों का दृष्टा मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। तप से सब काम होते हैं। ऋषि भाव को प्राप्त हुए हैं उनमें मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ। सिद्धों में अर्थात जन्म से ही अतिशय धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त हुए पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। जिन्होंने अपनी माता को देवहूति को उपदेश किया वो कपिल 3 हुए हैं। शेषवरी सांख्य वाले कपिल हैं, निरीश्वरी सांख्य वाले कपिल हैं और एक कपिल हैं। वो कहते हैं देवहूति को जो उपदेश किया वह कपिल में ही, दूसरा कोई नहीं। वो प्रकृति के द्वारा इस संसार की रचना लिखते हैं। तीनों गुणों से इस संसार की उत्पत्ति बताते हैं। भले ही अवतार बौद्ध वो कपिल भगवान, समझे, सांख्य शास्त्र बनाया, पर वेद की श्रुतियों के अनुकूल बात होगी तो हम मान लेंगे इसको कि प्रकृति के गुण उत्पन्न करते सृष्टि को। लेकिन वेद की श्रुतियों से वो पृथक है तो अवतार की भी बात नहीं मानी जाती, यह शास्त्रों में लिखा है। ये तीनों गुण जड़ हैं, वो अपने आप स्वयं कैसे उत्पत्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उच्चै तव मसस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में जो अमृत प्राप्ति के निमित्त किए हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा है, उसको तू मेरा स्वरूप समझ। देवता और दैत्यों ने जब आपस में झगड़ा किया तो निर्णय हुआ कि समुद्र का मंथन करो। सुमेरी को मथानी बनाया, वासुकी नाग को नीति बनाया और उसमें रख दिया। कितने बलवान थे ये देवता और दैत्य। अब उसको घुमाने लगे तो वो तो नीचे की तरफ जाने लगा समुद्र में। भगवान ने विचार किया कि सृष्टि का प्राकट प्रादुर्भाव करना तो है ही, ये नहीं जानते कि इसको कैसे रोका जाएगा, तो कच्छप का रूप धारण किया। भगवान ने पीठ लगाई दी पहाड़ के नीचे और उन्होंने मंथन किया। मंथन करने के पश्चात 14 रत्न निकले। यहाँ उसी को कह रहे हैं कि ये उच्चैश्रवक नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, अप्सरा निकली, ये सारे 14 रत्न निकले और अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबने बांट लिया। वो कहते हैं कि वह मैं ही तो था, दूसरा थोड़ा ही था कोई। गजेंद्रों में मुख्य हाथियों में ऐरावती का पुत्र जो ऐरावत नामक हाथी है,
उसको तू मेरा स्वरूप जान, और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ। आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नामस्मे कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। शस्त्रों में मैं दधीच ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र हूँ। दधीच ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। तो वो कहते हैं कि जब देवताओं ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ये रामायण में प्रसंग है, समझे, तो देवताओं ने कहा महाराज आपकी अपनी हड्डी दो हमें। दधीच ऋषि ने कहा क्यों? कि वृत्तासुर मारना है। भगवान ने बताया है कि दधीच ऋषि की हड्डियों से यदि वज्र बनेगा तो मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता। इसीलिए आए। दधीच ने कहा कि देवता तुम बड़े स्वार्थी हो। अपने शरीर को कोई क्रश करना चाहता है? कोई मरना चाहता है? तुम बताओ। देवता चुप हो गए। फिर भी देखिए कैसी बात लिखी, तुम इन पर गौर थोड़ा ही करते हैं। तो दधीच ऋषि थे, साधु थे, कि वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा सके। अरे इस शरीर से परमार्थ होता है तो मैं इसको दे सकता हूँ, अब ले जाइए। खैर यह नीमसारण्य की बात है, वहां सभी तीर्थ पहुंच गए। आप नहीं गए चक्र तीर्थ में? नहीं गए। अब भी परिक्रमा लगती है। तो उन्होंने हड्डियां दी, उनसे 3 हथियार बने। एक वज्र बना, एक गांडीव धनुष बनाया, और एक पिनाक धनुष बनाया। 3 वस्तु बनी। तो ये सारी व्यवस्था परमात्मा की है, समझे। अभी अभी शरीर के विषय में सुन रहे थे कि समुद्र का मंथन किया, सुमेरी को बनाया, सर्प को नेति बनाया, सारी व्यवस्था सुनी ना। शास्त्र भी रूपक बना करके समझाने की चेष्टा करता है आप लोगों को। ये शरीर ही जो कुछ भी है, शरीर है। अपने शरीर में 14 रत्न निकले, 14 इंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्री अपने अपने विषय को ग्रहित करती है, और तुम इसका निरीक्षण करेंगे ना, जब इसका शोधन करेंगे, वो मंथन है। तुम मंथन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। जितने सृष्टि के 14 रत्न बनाए वह इस शरीर में है, सब में। तो ऐसे नहीं समझना। मनोमंथन है, मन का मंथन करो, बुद्धि का मंथन करो, मैं किसके लिए आया, मेरे को क्या करना चाहिए। जब आप इतना मंथन करेंगे ना, तो सारे 14 रत्नों को अवगत कर लेंगे आप, तो आपकी मुट्ठी में। अब विषय इतने प्रबल हैं कि वो आपकी बुद्धि को खा गए, हम क्या करें। हमारी बुद्धि को खा गए, तुम्हारी बुद्धि को खा गए, सबकी बुद्धि को खा जाते हैं। इन विषयों में इतना आकर्षण है कि हम इनके बिना जी नहीं सकते। और यदि आपको आत्मज्ञान हो गया है तो इनकी प्रतीति नहीं रहेगी, मोह वृत्ति नहीं रहती। उस चेतन तत्व में मोह वृत्ति नहीं है भाई। कोई माने न माने, पर उस परमात्मा में मोह वृत्ति, लोभ वृत्ति, क्रोध वृत्ति नहीं है। यानी किसी प्रकार का अभिनिवेश नहीं है उसमें। और हम अभिनिवेश को लेकर के जीते। अपनी परीक्षा कर लो मन की। कितने राग द्वेष आपस में बैठे हुए हैं, तो अभिनिवेश नहीं है। कहीं न कहीं होकर के मरण के भय से हम राग दोष करते हैं, और कोई बात नहीं। हमसे आगे चला गया तो हमारी तो अवनति होगी, हमारा तो मरना हो जाएगा। अभिनिवेश नहीं है। और क्या अभिनिवेश होता है? अभिनिवेश एक ही थोड़ा है, अनेक प्रकार के अभिनिवेश है। दूध देने वाली गौ में कामधेनु, वशिष्ठ को सब कामना रूप दूध देने वाली, अथवा
सामान्य भाव से जो भी कामधेनु है वह मैं हूँ। वशिष्ठ जी जंगल में रहते थे, कथा आती है योग वासिष्ठ में। तो उनके पास एक गऊ थी बस, और कुछ नहीं था। न कहीं भिक्षा मांगने जाए, न काऊ से खेती करें, न कच्चू बोई का दूध पी लेते। इच्छा अनुकूल दूध देती थी, इसलिए कामधेनु कहते हैं। एक दिन विश्वामित्र राजा थे, वहां पहुंच गए सेना लेके। देखी ये तो राजा है भाई, विश्वामित्र है, इसकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि बन करके आए हमारे यहाँ। वशिष्ठ जी ने कहा, उसका नाम था नंदनी। नंदनी, राजा सेना सहित आया है, इसका आदर सत्कार करो। अतिथि है, अपने दरवाजे पे कोई आवे, जैसी हमें सम्मान है ऐसी उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। पानी की क्या स्वागत सत्कार करूं कि दूध ले ले जितनो चाहिए। दूध लिया, जितनी सेना थी सब छक गई दूध पीते पीते। और पदार्थ बनाए दे। यह देखा विश्वामित्र ने, विचार किया कि महात्मा है वशिष्ठ, ये इस गौ को क्या करेंगे। हमारे तो बहुत खर्चा है, राजकाज में बहुत बड़ी सेना है, खर्चा चलता रहेगा। बस ये बुद्धि बदली और कहा, वशिष्ठ जी इस गौ को हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये राजाओं के लिए थोड़ा ही है, तो संत महात्माओं सन्यासियों के लिए। ये अपना काम चलाते रहते हैं, प्राण पूर्ति करते रहते हैं। कि नहीं आपको देना पड़ेगा। अब वशिष्ठ जी क्या कहें राजा के सामने, तुम बताओ। शांत, बिना आज्ञा दे और खींचवे लगे, ले चलो गऊ है। अब उसने देखा कि वशिष्ठ जी बुलाया। वशिष्ठ जी मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मैं समझती हूँ आप में ताकत है। ये सेना तो एक सुई की नोक के बराबर नहीं है आपके बल के सामने, तो तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। वशिष्ठ ने कहा, रक्षा तो मैं कर सकता हूँ, इस सेना की राजा की कुछ नहीं चलेगी नंदिनी, पर ये राजा इसके राज्य में रहते हैं, अब इससे युद्ध करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, शास्त्र के विरुद्ध है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं स्वयं रक्षा कर सकती हूँ। हाँ, सबको अधिकार है कि स्वयं रक्षा कर सकता है कोई व्यक्ति। यदि कोई संकट में है प्राण तो स्वयं रक्षा करे, बस तो ठीक है। बस नंदिनी ने हुंकार शब्द चकारम हुंकारम करोति, हुंकार शब्द किया। हर्षा, मुगदर, बल्लम, भाले, बाण, तरकस सब निकल करके वीर बाहर आए श्वास के साथ में, सबको धराशायी कर दिया। विश्वामित्र को बांध लिया, कहो अब क्या इच्छा है। अब कहा कि जब परास्त रहेगी तो करे का विचारो। वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी इसको छोड़ दो। बस चला गया, लेकर के सेना जीवित की और चला गया। विचार किया कि मैं क्षत्रिय हूं और पूरा बलवान हूं, राजा हूं, पर एक न चली। समझे? तब राजकाज को छोड़ करके और विश्वामित्र ने तपस्या की कि उसी बल को प्राप्त करूंगा जिससे वशिष्ठ जी ने मेरा तिरोभाव किया है, मुझको हराया है, उस बल को प्राप्त करूंगा। तब तपस्या की। हाँ, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म, ये तो फिर आगे की कथा है। हाँ, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकोन ब्रह्म दंडेन संपूर्ण विद्यायाम निष्फलम करोमि। हो, संपूर्ण विद्या निष्फल है गई, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ये ब्रह्म तेज बल ही सबसे श्रेष्ठ है। तुमने इसको अस्तित्व नहीं जाना आप लोगों ने कि ये ब्रह्म विद्या का तेज, ब्रह्म विद्या का बल क्या है। तुम क्या जानते हैं इसके विषय में? आप नहीं जानते, थोड़ा बहुत जान लिया इसलिए आ जाते। ये ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ, पहले आया था ना राज विद्या राजगुह्यम, संपूर्ण विद्याओं का राजा है। इसका महत्व शीश दे करके भी यदि ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है तब भी सस्ता जान, ऐसे नहीं समझना आप लोग। जितना तुम इसका समादर करेंगे उतनी आपके पास रहेगी। विचार कर लेना।
प्रजा को उत्पन्न करने वाला कामदेव मैं हूँ। और का प्रजा पर आप उत्पन्न होते हैं, भगवान ही उत्पत्ति करते हैं। और सर्पों में अर्थात सर्पों के नाना भेदों में सर्पराज वासुकी मैं हूँ। नाना प्रकार की कुली है सर्पन की, सर्प अलग होते हैं, नाग अलग होते हैं। अनंत चास्मि नागाणाम वरुणो याद तामहम पितृणाम मर्यमा चास्मि यमः संयम तामहम। नागों के नाना भेदों में मैं अनंत हूँ अर्थात नागराज शेष हूँ। और जल संबंधी देवों में उनका राजा वरुण में हूँ। जहाँ जहाँ भी जल होगा, चाहे कुएं में हो, चाहे नल में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे तालाब में हो, कहीं भी जल होगा, वो सब वरुण के अधिकार में रहते हैं। सब वरुण के अधिकार में रहते हैं। वरुण के बिना कोई भी उस पर अपनी कंट्रोल नहीं कर सकता। लगा ध्यान है, 4 दिशाओं का जब वर्णन किया हमने यजुर्वेद का, तो वरुण की प्रतिष्ठा किसमें है, ये प्रसंग आया था। ध्यान है, काफी दिन हो गए। तो ये वरुण प्रतिष्ठा वाले हैं। जल जल जहाँ होता है तो वो सब वरुण का ही काम होता है, उसी में स्थित रहते हैं, उसी की प्रतिष्ठा में रहते हैं। आपके शरीर में सब पक्षी पशु सबके शरीर में जल की प्रतिष्ठा रहती है, वरुण की प्रतिष्ठा रहती है। मैं पितरों में अर्यमा नामक पितृराज हूँ और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। धर्म अधर्म का जो निर्णय करता है ना यमराज, वो कहाँ से आया? कर्मों का फल देता है यमराज। तो वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ, दूसरा थोड़ा ही है। सर्व व्यापकता का कथन होगा, सारी वस्तु हो गई, मुझसे भिन्न कोई नहीं। तो यमराज भी मैं ही बना हुआ हूँ, धर्मराज भी मैं ही बना हुआ। धर्मराज यमराज पुण्य पापों के अनुसार हमको पृथक दिखाई देते हैं। ये बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।